मेरी बालिका पिछले माह में 25 जुलाई को घर से गायब हो गई। काफ़ी खोजबीन किया गया, उसका कहीं पता सुराग नहीं चला। 26 को शाम को काफ़ी देर रात्रि में वह किसी तरह से भाग करके पुनः घर पे आई। जब घर पे आई तो उससे पूछा गया कि तुम कहाँ थी, तो उसने बताया कि मुझे अमीन, जो ग्राम गंगोलिया टोला करौता का रहने वाला है, थाना परसा मलिक का, वह जो है हमको बुलाया और बहला फुसला करके गांव से बाहर ले गया और डरा धमका करके वहीं से उसको उठा ले गया। और उसके बाद 26 को जब वापस आई तो ये बताने लगी और उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया, जिसकी सूचना मैंने थाने पर दिया। और थाने पर देने के बाद एसओ महोदय के द्वारा जो कार्रवाई हुई उसके खिलाफ एफआईआर कराया गया और उनकी कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। परंतु लड़के को उन लोगों ने पकड़ा था, 4-5 दिन थाने पर रखने के बाद उसे छोड़ दिया गया। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका जो है विवेचना सीओ साहब कर रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इसके बाद मैं सीओ साहब से मिला। सीओ साहब ने मुझसे ये कहा कि इसमें से धाराएं काफ़ी कम होनी है, कम हो जाएंगी, ये 376 वगैरह धारा नहीं रहेगी। और आपने अपने लड़की को क्या बताया था, आपने दबाव दिया, लड़की का उल्टा सीधा बयान दिलवाया है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, इस बीच ये लोग हमको काफ़ी डरा धमका रहे हैं, जिसमें उनका फूफा इरशाद पुत्र नसीबदार नाम का, वो मेरे घर पर भी आया था। कहा कि देखिए आप यहीं रहेंगे, यहाँ से नहीं जा सकते। और एक बार मेरे खेत में भी पहुँचा, वह हमको दबाव दे रहा है, डरा धमका रहा है कि यहाँ से जाने के बाद कहाँ रहेंगे आप, कहाँ जाएंगे, और अगर आज मेरी बात नहीं सुनेंगी तो आपकी भी बात कोई नहीं सुनेगा। बेटी आपकी नाबालिग है? जी, मेरी बेटी नाबालिग है। उसका उम्र 16 वर्ष 5 माह से कुछ कम ही है। अच्छा, अभी वो कहाँ पे है? अभी उसको छोड़ दिया गया, अपने फूफा के वहाँ करजहिया में रह रहा है आराम से। और ये लोग डरा धमका रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता कर लीजिए, और अगर समझौता नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, दुष्कर्म का जो आरोपी है वो मुकदमा तो दर्ज हो गया है, कहाँ पे है वो? गिरफ्तार है पुलिस के कस्टडी में या फिर? पुलिस 4-5 दिन थाने में रखी थी, उसके बाद उसको छोड़ दी। जब किस आधार पे छोड़ी है हमें नहीं मालूम है। सीओ साहब क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे थे आप? सीओ साहब से मैंने एसओ महोदय के बताने के बाद मैंने सीओ साहब से मिला तो उन्होंने यही कहा कि इसमें से कई धारा निकल जाएगा और इसमें से 376 भी नहीं रहेगा। और आप चलिए, अगर आप कहते हैं तो कुछ धाराओं को छोड़ दिया जाएगा। क्या चाहते हैं अभी आप? हम ये चाहते हैं कि नियमानुसार अगर उसने ऐसा किया है, ये अपराध की श्रेणी में अगर है, तो महोदय नियमानुसार उसे कार्रवाई की जाए, क्योंकि वह सातिर है। पिछले महीने में, माने इसी 2022 में अगस्त में पिपरवास में भी ऐसी अप्रत्याशित घटना कर चुका है। उस समय भी हमारे सीओ महोदय यही थे, परसा मलिक में दरखास्त दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस मामले को लीपापोती करके वहीं खत्म कर दिया। अब हमें ये अंदेशा है कि हमारे साथ भी ऐसा होने की प्रबल संभावना दिखती है। अतः मैं ये चाहता हूँ कि इस क्षेत्राधिकारी के अलावा हमारे जनपद में किसी अन्य क्षेत्राधिकारी के द्वारा मेरा विवेचना कराया जाए। और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पूज्य योगीनाथ जी तक जाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकरण में अगर इधर सुनवाई नहीं होगी तो उनके स्तर से मेरी सुनवाई होगी। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।